बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरा है और मेरा ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घर से था। तो मैंने ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए घर घर नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी मालकिन जो कि एक डॉक्टर थी, सुबह होते ही अपनी बेटी को एक कमरे में बंद करती और शाम को वापस आकर मुझे कमरे की चाबी देती कि दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर निकाल दो। वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे बहुत डर लगता था कि मालकिन ऐसा क्यों करती है इसके साथ, लेकिन जब भी मैं दरवाज़ा खोलने जाती, रोज़ाना ही इस लड़की के हाथों में एक डब्बा होता जिस पर उसने दुपट्टा डाला होता और बाहर आकर वो डब्बा मालकिन के कमरे में रखा थी। एक रोज़ मैं ये राज जानने के लिए चुपके से मालकिन के कमरे में गई। डब्बा उठाते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि इसमें तो बहुत सारे। मेरा नाम नूरा है। मैं अपने माँ बाप की दूसरी बेटी थी। मेरी बड़ी बहन अजरा मेरी नौजवानी में ही फोत हो गई थी। अल्लाह बख्शे, मेरी जनती बहन को बड़ी नेक मोहब्बत करने वाली थी। इसने मुझे माँ बनकर पाला। माँ बाप तो लोगों के खेतों में मजदूरियाँ करते करते ही गुजर गए। जब भी देखा अम्मा अब्बा को खोते रेड़े पर सुबह सवेरे घर से निकलते देखा या शाम अंधेरे थके हारे वापस आते देखा। काम से वापसी पर अम्मा अब्बा मेरे लिए कभी रेवड़ियाँ, कभी जलेबी, कभी शक्करपारे साथ लाते। बस मुझे इसी के लिए इनका इंतज़ार रहता था। बस मजदूरियाँ कर कर के वो भी जाने कब अल्लाह के पास चले गए। बाजी ही बताती थी सब मुझको। हाय, खा गई मजदूरियाँ मेरे माँ बाप को। गरीबी से पीछा छुड़ाते छुड़ाते खुद ही दुनिया छोड़ गए, पर गरीबी ना छूटी। कहते हैं मेरे दादा की अपनी ज़मीनें थीं। दादा ऐसा बीमार पड़ा, सब कुछ बिक गया हमारा, घर बार ज़मीनें सब। जो अल्लाह की रज़ा, मेरा एक ही भाई था लतीफ़, सब उसे तीफ़ा तीफ़ा कहते थे। बचपन में ही गुम हो गया बेचारा। बाजी भी उसके गम में रोती दुनिया से चली गई। मैंने 3-4 जमातें पढ़ी थी। चौधरियों की और गांव वालों की मेहरबानियां थीं जो माँ बाप के ना होते हुए भी धक्के नहीं खाने पड़े हम बहनों को। बाजी जब तक जिंदा रही मुझे किसी काम को हाथ लगाने न दिया। मेरी जिम्मेदारी और भाई के गम में शादी भी न की। बालों में चांदी उतरी ही थी कि बीमार रहने लगी और फिर चल बसी। पड़ोसी भी बहुत खुदातर्स लोग थे हमारे। मेरे माँ बाप के साथ उनका वक्त अच्छा गुजरा था, इसीलिए बहुत प्यार करते थे मुझसे। बड़े चौधरी ने और गांव वालों ने मेरा हाथ अमीरे के हाथ में दे दिया। अमीरे और मेरा बचपन साथ ही गुजरा था। बहुत अच्छा था तुम्हारा बाप अमीरा। मैंने कहा अम्मा, अमीरा नहीं, अमीर अनवर। मेरी बड़ी बेटी हमेशा से ही मेरी गलतियां निकाला करती थी। मैंने कहा हाँ हाँ वही। मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। आज बच्चे कहने लगे अम्मा तू कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ रहती रही, क्या करती रही। बस इनके मासूम सवाल मुझे इतनी दूर ले गए, मेरे अपनों के पास। हाय हाय, क्या ही अच्छा दौर था, क्या ही अच्छे लोग थे। छोटी बेटी आलिया बोली तो क्या हम अच्छे नहीं हैं अम्मा? माँ सदके माँ वारी, तुम सब तो अम्मा की जान हो मेरी सोनी पुत्री। दरमियानी बेटी नुसरत बोली अम्मा अब्बा के साथ क्या हुआ था, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? बस बेटा, हम सब ही अल्लाह का माल हैं, जब चाहे वापस ले ले। तुम्हारा अब्बा बहुत नेक दिल प्यार करने वाला इंसान था, मिस्त्री था मिस्त्री। अम्मा मिस्त्री कौन होते हैं? फिर से आलिया बोली जो लोगों के मकान बनाते हैं मेरी सोनी। अच्छा, फिर मैं भी मिस्त्री बनूंगी बड़ी होकर। आलिया के मासूम जवाब ने सबको हंसा दिया। मैं बोली जी जी मेरी सोनी, जो दिल चाहे बन जाना, बस जब तू बड़ी हो जाएगी तब। अम्मा अब्बा के बारे में बता ना कुछ। नुसरत ने फिर याद कराया। जी बेटा जी, तुम्हारे अब्बा तुम सबसे बहुत प्यार करते थे। मेहनत कर कर के उसने पैसा इकट्ठा किया और हमारे सर पर यह छत खड़ी की। 2 एकड़ ज़मीन भी है तुम सबके नाम, जिसकी रखवाली तुम्हारा चाचा रशीद करता है। बड़ी बेटी ताहिरा बोली बड़ी रखवाली करता है हमारा चाचा शीदा, एक गन्ना तक तो तोड़ने नहीं देता, कंजूस चाचा। नी बस कर दे तेरी। अच्छे स्कूल में जो तू पढ़ रही है सब उसी खेत की कमाई और चाचे की मेहनत है कुड़िए, सब तुम लोगों का ही है। दिल छोटा न कर, मैंने बड़ी बेटी को डांटा। तुम्हारा अब्बा शहर गया था ताकि तुम लोगों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा सके, लेकिन बम धमाके में शहीद हो गया। मेरा बेटा बोला अम्मा तू हमेशा अब्बा को याद करके दुखी हो जाती है, बस कर दे अब्बा को याद करना, इसका कुछ भी हासिल वसूल नहीं है। मैंने बेटे से कहा देख फ़हीम, खुदा के लिए तू लोफर गिरी छोड़ दे।
तीनों बहनों से बड़ा है तू। मैं तुझे पढ़ने का कहती रही मगर तूने पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो ना दी, लेकिन अब तू कामकाज पर तवज्जो दे। 3 बहनें हैं तेरी, कल को उन्हें अपने घर भी जाना है, इनकी शादी के लिए पैसा चाहिए, जहेज के लिए पैसा चाहिए। मैं ये सब अकेली कैसे करूँगी? फ़हीम ने कहा, लो जी अम्मा, मैंने एक बात क्या की, तू तो मुझ पर ही आ गई। मैंने कहा, फ़हीम, जब भी मैं तुझे तेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती हूँ तू हमेशा इसी तरह करता है, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ कि मुझे गुस्सा मत दिला। तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी माँ अकेली मेहनत करती है और तू जो मेहनत मजदूरी करता है बजाय इसके कि माँ के हाथ पर रखे तो वो सब जुए में हार आता है। मगर सुन ले, अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई है। फ़हीम ने ये सुना तो वो चारपाई से उतरा, चप्पल पहने मुंह बनाकर बोला, अम्मा मैं चला ही जाता हूँ, तो मुझे लेटने नहीं देगी। और ये कहकर वो दनदनाता हुआ घर से बाहर निकल गया। बड़ी बेटी बोली, छोड़ अम्मा, तू भी किसे समझा रही है? मैं अकेली बेवा औरत अपने बच्चों की देखभाल में लगी रही। ये जाने कब शीदे के दिल में लालच पैदा हो गया। यहाँ बेटी ने मैट्रिक की और वहाँ उसने आंखें फेरी। कहने लगा, 10 तक तो पढ़ा दिया तेरी बेटी को और अब बेटा भी जवान समझदार हो चला। भाई अमीरे और मैंने मिलकर ज़मीन ली थी, घाटे भी मैंने ही बहुत उठाए। फसल में जो देना दिलाना था सब पूरा हो गया। अब खुद हाथ पैर चलाओ, मेहनत मजदूरी करके घर चलाओ। मैं अपने देवर के घर पर बैठी हुई थी। मैंने कहा, भाई शीदे, क्या तेरा खून सफ़ेद हो गया है? ये तो कैसी बातें कर रहा है? मेरी 3 जवान बेटियां हैं, मुझे तो इनकी शादी और जहेज की फिक्र है, वो कहाँ से पूरा करूँगी? देवर बोला, भाभी बेटा तेरा कोई काम क्यों नहीं करता है? सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ जुए पर बैठा रहता है, इसे अपनी जिम्मेदारियों की क्या बिल्कुल फिक्र नहीं है? मेरे देख 6 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां। आखिर मैंने भी तो बेटियों की शादी करनी है या नहीं? लेकिन मेरे बेटों को ही देख ले, मेरा सहारा बने हुए हैं। तीनों बेटे अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं, थोड़ा कमाते हैं मगर मेरे हाथ पर ला कर रखते हैं। और एक तेरा बेटा है, इसे किसी की परवाह नहीं है। मैं रोने लग गई। मैंने देवर से कहा, भाई तू मुझे तो मेरा कसूर बता दे कि मैं क्या करूं। मेरे बेटे की नहीं, मुझे अपनी 3 बेटियों की फिक्र है। मुझे बस ये पता है कि मेरे घर वाले ने मुझे ये बताया था कि ये 2 एकड़ ज़मीन मेरे घर वाले की मलकियत है और इसके मरने के बाद इसके बच्चों की मलकियत होगी। मैं तो इसी ज़मीन के टुकड़े पर आस लगाए बैठी थी कि मुश्किल आई तो इसी को बेचकर अपनी बेटियों की शादी कर दूंगी, मगर तू मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन रहा है। लेकिन मेरा देवर शीदा न माना। उसने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि बस भाभी, जो हकीकत थी वह मैं तुझे बता चुका हूँ। ये कहकर वो उठकर चला गया। मैं ज़ोरों की तार आंसू बहाती अपने घर वापस आ गई। और करती भी क्या, गलती तो मेरे शौहर की ही थी। ना कोई कागज़ ना कोई पत्थर, किसके पास जाती? कौन मेरी बात का यकीन करता? जो शीदे ने कहा मान लिया और बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। मेहनत मजदूरी करने पर लग गई। खेत ही हमें पालते और हम इन्हीं के खिदमत गुजार थे। इसके अलावा तो और कुछ आता नहीं था। पेट की चक्की चलाने के लिए तन्हाई चलती रही। बड़ी की शादी के लिए मैंने कब से जोड़ना शुरू किया हुआ था, बस अच्छा रिश्ता देखकर उसे 17 साल की उम्र में ही रुखसत किया। पीछे नुसरत और आलिया मेरे साथ काम कराती। कपास के मौसम में कपास चुन चुन कर हम गुजर बसर करते। लोगों की ज़मीनों पर मूंगफली के मौसम में मूंगफली बेचा करते, गोडियाँ करते, कटाइयाँ करते। नुसरत भी जवान हो गई, अब उसे भी ब्याहना था। खेत की कमाई तो बहुत थोड़ी थी कि इससे तो हमारा पेट ही भरता था, खाते क्या और बचाते क्या। खुशकिस्मती से बड़ी बेटी ताहिरा को उसका शौहर शादी के बाद शहर लेकर चला गया। मेरी बच्ची ताहिरा ने मेरा बड़ा साथ दिया। उसका शौहर असद शहर में रक्षा चलाता था। इस बच्चे ने 10 पास कर रखी थी, पर मुल्क में नौकरी या तो मिलती नहीं या ठेके पर मिलती, वो भी थोड़ी सी तनख्वाह पर। अल्लाह खुश रखे मेरे दामाद को। बड़ी बेटी ने अपनी बहन नुसरत को अपने पास बुला लिया, उसकी कफ़ालत की, उसे सिलाई कढ़ाई सिखाई। अल्लाह मेरे दामाद को खुश रखे जिसने इस मुश्किल वक्त में बेटा बनकर दिखाया। इसी ने नुसरत की कफ़ालत की और अपने अच्छे दोस्त से उससे सादगी से ब्याह दिया। गाँव के माहौल ने फ़हीम पर बहुत बुरा असर डाला, ऊपर से बाप का साया भी नहीं था। आवारा नकम्मे दोस्तों की दोस्ती ने उसे बिगाड़ कर रख दिया। फिर लड़कों को घर में बंद करके भी तो नहीं रख सकते। क्या करती मैं अकेली? अगर किसी को समझाने के लिए कहती तो और बिगड़ जाता, उसे बेइज्जती महसूस होती। सुधरने की बजाय और आवारा गर्दियाँ करने लगता। बाप बाप ही होता है, जो बनना मेरे बस में नहीं था। बस अपने मालिक के आगे ही अर्ज गुजारियाँ करती रहती कि तू इसे हदायत दे दे, किसी काबिल बना दे।
कपास चुनने जाने लगी। आड़ती बड़े ही होशियार होते हैं। हम माँ बेटी इतनी मेहनत करके धूप में जल जल के कपास चुन कर लाती और वजन थोड़ा ही निकलता। जो औरत जितनी चापलूसी करती, खुशामद करती, उसका वजन उतना ही ज्यादा होता था। फिर आरती की नज़र में भी खराबी होने लगी। खबीस आदमी घूर घूर कर मेरी मासूम बेटी को देखता। जब भी मैंने आलिया को घर पर ही छोड़ने का फैसला किया और फिर फहीम ने हमारी इज्जत सब गांव के सामने मट्टी में रोल दी। एक रात कोई घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा, इतना कि मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फहीम के चंद आवारा दोस्त उससे लड़ने आए कि मोहल्ले वालों ने बीच बचा कराया। कहने लगे फीमे ने जुए में पैसे लगाए हुए थे, वो भी उधार पर। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तहकीक की तो पता चला कि उन्होंने पहले उसे मुफ्त में बाजी लगाने की आदी बनाया। जब यह जुआ खेलना सीख गया, फिर उसे बगैर कोई नकद रकम दिए मुँह ज़बानी रकम का हिस्सा खुद डलवाने लगे और फिर फर्जी उधार लेने भी आ गए। भला हो मोहल्लेदारों का, जिन्होंने इन लड़कों को उनकी गलती का एहसास दिलाया, शर्मिंदा किया और आइंदा ऐसे कामों से मना किया। मेरा देवर शीदा भी शोर शराबा सुनकर आ गया। मोहल्ले वाले चले गए तो मेरा देवर अंदर आया। उसने फहीम की खूब बेइज्जती की। फहीम, तो मुझे ये बता दे, तू कब सुधरेगा? तू मेरे भाई का बेटा है जो मैं यहाँ आ जाता हूँ। अगर तू मेरे भाई का बेटा ना होता तो मैं कभी इस दरवाजे पर तेरे पीछे न आता। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि तेरी माँ ने तेरी 2 बहनों को किस तरह ब्याहा है? इसी तरह जुए की आदत पड़ी रही तो एक दिन पुलिस के शिकंजे में ऐसा फंसेगा कि कोई भी जमानत करवाने वाला भी नहीं होगा। और हम जैसे गरीब लोगों की जमानत होती भी कहाँ है? जमानत तो अमीरों की होती है। मैंने कहा कि भाई शीदे, तेरा बड़ा ही शुक्रिया, तूने बड़ी फिक्र की मेरे बेटे की। ये सुनकर मेरा देवर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और फहीम की तरफ मुड़ी तो वो बोला, अम्मा बस कर दे, अब तू ना लेक्चर देना शुरू कर देना। कह रहा हूँ ना कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैंने कहा समझ जाएगा तो तेरा भला है, वरना याद रखना कि घर से निकाल दूंगी और कभी मुड़कर नहीं देखूंगी। ये कहकर मैं बावर्ची खाने में चली गई। अब गुजर बसर बहुत मुश्किल से होने लगा था। मेरी बड़ी ताहरा शोहर के साथ मुझे मिलने गांव आई हुई थी। मेरी बेटी और दामाद सामने ही बैठे हुए थे कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। आए दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब तो हम फाकों पर आ गए थे। मेरा दामाद बोला, खाला मेरी माँ ने तो आप मेरे साथ शहर चलें, शहर में कोई ना कोई मेहनत मजदूरी मिल ही जाती है। फहीम को काम तलाश करने में मैं इसकी मदद करूँगा। यकीन रखें कि आपके रिस्क का भी कोई ना कोई इंतज़ाम वहाँ हो ही जाएगा। मैंने कहा, बेटा इस घर में मैंने उम्र गुजारी है, ये घर मेरे शौहर की निशानी है, इसे छोड़कर जाने के लिए दिल नहीं करता। मेरा बेटा बोला, अम्मा अब्बा की इस निशानी ने कौन सा हमें रोटी खिला देनी है? भाई ठीक कह रहा है, हमें शहर चले जाना चाहिए। मैंने हैरत से बेटे की तरफ देखा और बोली, कमाल है क्या, मेरा बेटा वहाँ मेहनत मजदूरी करेगा? फहीम बड़े जोश में बोला, करूँगा मेहनत मजदूरी, क्यों नहीं करूँगा। आखिर मैं शहर जाने के लिए राजी हो गई। मेरे दामाद ने अपने घर के करीब ही मेरे लिए भी एक कमरे का मकान किराए पर ले लिया। एक तो मुसीबत ये थी कि शहर में मकानों के किराए बहुत ज़्यादा थे। इतना तो हमने खाना नहीं था जितने पैसे मकान के किराए और बिजली गैस के बिल में निकल जाने थे। मकान का किराया सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने दामाद से कहा कि बेटा इतना किराया देने की औकात होती तो शहर में जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। वो बोला, खाला 2 महीने का आधा किराया मैं अदा कर दूंगा। फहीम के लिए मैंने एक दोस्त से बात भी कर ली है, 2-3 दिन में फहीम की नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे दोस्त ने मुझे यकीन दिलाया है कि शुरू में फहीम को 15,000 मिलेंगे, बाद में पैसे बढ़ा देंगे। मैंने कहा, बेटा बात तो ठीक है, मगर मुझे फहीम पर ज़्यादा एतबार नहीं है, कहीं इसने। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मेरे करीब खड़े मेरे बेटे ने कहा, अम्मा क्या कर रही है, मेरे सामने ही मेरी बुराइयां कर रही है। मैंने हिम्मत करके कह ही दिया कि ठीक है बेटा, जैसा बेहतर लगता है कर लो। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे देवर शीदे ने मोबाइल रखा हुआ था, उसी के नंबर पर मेरे दामाद को फ़ोन आया। फ़ोन बंद हुआ तो मेरा देवर बोला, भाभी मेरी मान तो शहर चली जा, फ़ायदे में रह जाएगी, फिर तेरा दामाद भी तेरे साथ ताउन कर रहा है। मैंने कहा, भाई शीदे मैं चली तो जाऊं, लेकिन मेरे पीछे मेरे घर का क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। मेरा देवर मेरी बात सुनकर उठा और कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। वो फ़ाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाभी ये तेरे मकान के कागज़ हैं जो भाई ने मेरे पास रखवाए थे, कहीं तो ये ना समझ ले कि मैं तेरा मकान हड़प कर जाऊंगा। मैंने वो फ़ाइल ली और उसे खोल कर देखा, लेकिन मुझे पढ़ना कहाँ आता था। मैंने कहा, भाई मुझे पढ़ना किधर आता है। वो बोला, भाभी सुबह तैयार रहना, मैं तुझे लेकर पटवारी के पास जाऊंगा,
वो तुझे पढ़कर बता देगा। तू अपनी ये अमानत अपने साथ ले जाना, पीछे मैं तेरे घर की रखवाली करता रहूँगा। कौन सा तूने हमेशा के लिए शहर में ही रहना है? मुझे पता है जैसे ही तेरे हालात ठीक होंगे तूने गांव वापस आ जाना है। मैंने फाइल बेटे को दी और अपने देवर का शुक्रिया अदा किया और वापस घर चली आई। सुबह हम पटवारी के पास गए, मेरा बेटा भी मेरे साथ था। पटवारी ने बताया कि ये घर मेरे शौहर के नाम था। मेरे शौहर के मरने के बाद ये घर अब मेरी मलकियत था। ये सुनकर तो जैसे मेरी जान में जान आई। खुदा का शुक्र है कि मेरे देवर ने मुझे धोखा नहीं दिया। बाकी 2 एकड़ ज़मीन का मामला तो मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। किराए के मकान का एडवांस कराया मेरे दामाद ने अदा कर दिया। अब तो मुझे दामाद से भी शर्म आने लगी थी। मैंने सारा हिसाब अपनी बेटी से लिखवा कर अपने पास रख लिया था कि मैं दामाद का 1-1 रुपया वापस करूंगी। वो जितना हमारे लिए कर चुका था वही बहुत था। यकीनन मेरी बड़ी बेटी बहुत नसीबों वाली थी कि उसे इतना अच्छा घर वाला मिला। गांव के कुछ छोटे मोटे काम समेटे और चंद दिनों के बाद हम लोग शहर की तरफ रवाना हो गए। शोर शराबे में रहने की आदत नहीं थी। इतने लोग, इतनी गाड़ियां, इतना रश देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे। मेरे दामाद ने फ़हीम की नौकरी के लिए जहां बात की थी वहां से पैगाम आया था कि अभी कुछ दिन इंतज़ार करें। बस इसी का तो मुझे डर था और यही हो गया। फ़हीम ने कहा, अम्मा परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बड़ा शहर है, बस स्टॉप, मंडी, अस्पताल, कारखाने, कहीं तो मजदूरी मिल ही जाएगी। शुक्र है कि मेरे बेटे को भी एहसास हुआ। उसने काम तलाश करना शुरू कर दिया। मेरे लिए पहली परेशानी थी कि वक्त पर मकान का किराया अदा करना है, इसलिए मैं भी कामकाज की तलाश में निकल पड़ती। वो तो कुछ आता नहीं था सवाई घर के कामकाज के, लिहाजा लोगों के घरों में काम तलाश करना शुरू कर दिया। आस पड़ोस से मिली, उन्हें अपनी परेशानी बताई। एक भली औरत ने कहा कि एक डॉक्टर है, उसे मुलाजमा की ज़रूरत है। ये सुनकर तो मेरी आंखें चमक उठी। मैंने फ़ौरन उसके घुटनों पर हाथ रख दिए और बोली, मेरी बहन, मेरा ये काम कर दे, तेरी बड़ी एहसानमंद रहूँगी। तू कहेगी तो तेरे घर के काम तो मैं मुफ्त में कर दिया करूँगी। मेरी ये बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी, बहन परेशान ना हो, मैं कल ही पता करके तुझे बताती हूँ। मैंने कहा, मैं तेरे जवाब का इंतज़ार करूँगी। कई दिन की कोशिशों के बाद अल्लाह ने उम्मीद की किरण दिखाई थी। मैं घर चली आई और अल्लाह से दुआएं करने लगी कि मेरी रोज़ी का बंदोबस्त हो जाए। अगले सुबह चाय पापे से नाश्ता करके फारिग हुए तो बेटे ने कहा, अम्मा मैंने 2-3 जगह बात की है, इंशाल्लाह शाम को कोई अच्छी खबर लेकर आऊँगा। मैंने कहा, बेटा काम तलाश करने की पूरी कोशिश करना, मुझे तो पेट भरने की फ़िक्र ख़त्म हो गई है और मकान का किराया अदा करने की फ़िक्र शुरू हो गई है। वक्त पर किराया अदा ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें घर से ही निकाल दें। बेटा बोला, नहीं अम्मा तू फ़िक्र न कर, मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा, तू बस मेरे लिए दुआ करना। ये कहकर मेरा बेटा रोज़गार की तलाश में घर से निकल गया। मैंने नाश्ते के बर्तन धोए। मैं अपनी पड़ोसन की तरफ निकलने ही वाली थी जिसने मुझे डॉक्टर के घर का बताया था कि उसे किसी मुलाजमा की ज़रूरत है कि दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही पड़ोसन खड़ी थी। सुबह सुबह उसे देखकर मेरी जान में जान आई, शायद कोई अच्छी खबर लाई है। मैंने जल्दी से उसे बैठाया और उसके करीब बैठते हुए कहने लगी, बहन क्या बना मेरे काम का, कुछ पता चला? वो मुस्कुराते हुए बोली, तेरी परेशानी देखकर मैंने कल ही ख़ास तौर पर बेटे को डॉक्टर साहिबा के घर भेजकर पता करा लिया था, लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से बताने के लिए आ नहीं सकी। तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। हमने इस डॉक्टर के घर जाना है, बड़ी अच्छी डॉक्टर है, मैं खुद भी कुछ अर्सा इसके घर काम कर चुकी हूँ। ये सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, चादर ओढ़ी और उसके साथ चल पड़ी। दरवाजे पर मैंने बेटी को ताकीद की कि मेरे या भाई के अलावा किसी के लिए दरवाज़ा न खोलना। बेटी ने मजाक करते हुए कहा कि अम्मा अगर ताहिरा बाजी आ गई तो उनके लिए भी दरवाज़ा ना खोलूं। मैंने कहा, मुझे जाने दे, अभी मजाक का वक्त नहीं है। ये कहकर मैं अपनी पड़ोसन के साथ उसी डॉक्टर के घर चल पड़ी। घर क्या था, शानदार कोठी थी। घर में पहले से ही एक मुलाजमा थी जिसने हमें बाहर बरामदे में ही बैठा दिया। वहाँ कुर्सियाँ तो रखी थीं पर हम दोनों नीचे ही बैठ गईं। मुलाजमा ये कहकर अंदर चली गई कि मैं डॉक्टर साहिबा को आपके बारे में बताती हूँ। कोठी में 2-2 गाड़ियाँ भी खड़ी थीं। मैं कोठी की हर चीज़ को बगौर देख रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि ऐ मेरे मालिक, मेरे लिए भी अपने ख़जाने का मुंह खोल दे कि मैं बहुत मजबूर हूँ। इतने में डॉक्टर साहिबा बाहर आईं। यहाँ एक सोफ़ा भी पड़ा हुआ था। ऐसा फर्नीचर तो हमारे गांव के चौधरियों के घर था। डॉक्टर साहिबा बहुत खूबसूरत औरत थी। वो आते ही सोफ़े पर बैठ गई और हमें नीचे बैठे देखकर कहने लगी, आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं, ऊपर बैठ जाए ना। मैंने कहा, जी मुझे तो यही बहुत अच्छा लग रहा है।
आखिर में डॉक्टरनी के बराबर कैसे बैठ जाती। मुझे तो उनके बराबर बैठते भी शर्म आ रही थी। डॉक्टर साहिबा बोली, अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप ऊपर बैठ जाएं। आखिर मैं और मेरी पड़ोसन कुर्सियों के ऊपर बैठ गए। डॉक्टर साहिबा ने कहा, वैसे तो एक मुलाजमा मेरे घर में पहले से है, लेकिन मुझे मेरी बेटी की देखभाल और घर की सफाई सुथराई के लिए एक मुलाजमा और चाहिए, क्योंकि जब मेरी ये मुलाजमा छुट्टी पर चली जाती है तो मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मेरी पड़ोसन बोली, डॉक्टर साहिबा, यही वो औरत है जिसके लिए मैंने आपके घर पैगाम भिजवाया था। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसने इतना कहा तो मैं बोल पड़ी, डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत मजबूर हूँ, बड़े दिन से फाके की रातें गुजार रही हूँ, मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे काम पर रख लें। आप मुझे जितनी तनख्वाह देंगी मैं उससे ज़्यादा काम करूँगी। 2 बेटियों की शादी तो मैंने अच्छे बुरे हालात में कर दी, बस एक बेटी रह गई है। 2-4 साल तक उसकी भी शादी करनी पड़ेगी। मुझे तो बस उसकी शादी की फिक्र खाई जा रही है। जेब में 1 रुपया नहीं तो इसकी शादी कैसे करूँगी। डॉक्टर साहिबा दिल की बड़ी अच्छी थी, फौरन बोली, ठीक है, आप कल से काम पर आ जाएं, लेकिन सुबह 8 बजे आपने लाजमी पहुंचना है, क्योंकि मैंने अस्पताल ड्यूटी के लिए जाना होता है और शाम 5 बजे आपकी छुट्टी होगी। आप मेहनत से काम करेंगी तो आपको अच्छा मुआवजा दूंगी। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मैंने उससे बड़ी दुआएं दी और हम घर की तरफ चल पड़े। काम के पहले ही दिन मेरी मालकन ने अजीब काम किया। अपनी 4 साला बेटी को कमरे में बंद कर दिया और उसके हाथ में एक डब्बा पकड़ा दिया। शाम को मालकन आई तो उसने मुझे कमरे की चाबी दी कि बेटी को बाहर निकाल लाओ, और ऐसा मेरी मालकन रोज करती। मेरी मालकन जो एक डॉक्टर थी, सुबह होते ही अपनी बेटी को एक कमरे में बंद करती और शाम को वापस आकर मुझे कमरे की चाबी देती कि दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर निकाल दो। वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे बहुत डर लगता था कि मालकन उसके साथ ऐसा क्यों करती है, लेकिन जब भी मैं दरवाज़ा खोलने जाती, रोज़ाना ही इस लड़की के हाथों में एक डब्बा होता जिस पर उसने दुपट्टा डाला होता, और बाहर आकर वो डब्बा मालकन के कमरे में रखा थी। एक दिन मैं ये राज जानने के लिए चुपके से मालकन के कमरे में गई। डब्बा उठाते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि इसमें तो बहुत सारे कागज़ थे और हर कागज़ पर घर और मालकन के अस्पताल का नंबर लिखा हुआ था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। दिल तो चाहा कि मालकन से पूछूं, मगर ये सोचकर खामोश हो गई कि कहीं मालकन बुरा न मान जाए। डॉक्टरनी साहिबा ने इसे हाल कमरे में बिठाया। एक तो शहर के इतने मुश्किल लफ्ज़ मुझ जैसी अनपढ़ के लिए याद करना भी मुश्किल थे, और मुझे बेटी के कमरे की चाबी देकर कहने लगी, नूरा, जाओ बेटी को निकाल लाओ। मैं बेटी को कमरे से निकाल लाई। डब्बा इसके हाथ में था। डॉक्टरनी ने बड़े प्यार से बेटी को अपने पास बिठाया और बोली, अब कैसी तबीयत है? बेटी ने मासूमियत से कहा कि मैं कमरे में अकेली रह रह के तंग आ गई हूँ। डॉक्टर ने मेरी मालकन से पूछा, क्या आप बेटी को कमरे में बंद कर देती हैं? मेरी मालकन बोली, पिछले 1 हफ्ते से ऐसा किया है। आने वाली डॉक्टर ने कहा कि आपके घर तो 2-2 मुलाजिम हैं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मालकन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें आए अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। दरअसल इससे पहले मेरी बेटी सोते हुए घर से बाहर निकल गई। दूसरी मुलाजमा काम में मसरूफ थी, इसे पता नहीं चला। शुक्र है कि बाहर गार्ड ने देख लिया। बस उस दिन के बाद से ही ये करने लगी हूँ। दूसरी डॉक्टर बोली, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि इस तरह करने से तो ये और ख़राब होगी। इसके अंदर बाहर जाने का खौफ बैठ जाएगा और फिर हमारे लिए इस खौफ को ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। तब आप क्या करेंगी? मेरी मालकन ने कहा कि डॉक्टर साहिबा, मैं पिछले 1 साल से इसी अजियत से गुजर रही हूँ। हर तरह की थेरेपी देख चुकी हूँ, लेकिन कोई अफवाका नहीं हो रहा। आप बताएं मैं क्या करूं? मैंने ये सुना तो मैं बोली, मालकन, क्या मैं कुछ कहूं? मालकन ने कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, आपने जो भी दवाई बेटी को देनी है आप दें, लेकिन बात यह है कि आपकी बेटी को कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। मेरे बेटे का भी यही मसला था। मैंने अपने बेटे की कड़ी निगरानी की तो वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो गया। असल में बात यह है कि गुड़िया रानी बहुत छोटी है और आप सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। आप शाम को थकी हारी वापस आती हैं। आप खुद थकी होती हैं तो आप कितनी देर निगरानी कर लेंगी? आप गुड़िया को कमरे में बंद ना करें, इसे मेरी जिम्मेदारी में दे दें। आप देखिएगा कि कुछ ही दिन में फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर ने मालकन से कहा कि आपकी मुलाजमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर डॉक्टरनी साहिबा ने छोटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैंने छोटी के साथ दिन रात मेहनत की। इतनी प्यारी बच्ची थी, वो भी मुझसे बहुत मानूस हो गई। तकरीबन 6 माह की मुसलसल मेहनत के बाद डॉक्टरनी साहिबा की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टरनी साहिबा इतनी खुश हुई कि वो मुझे महीने के 25,000 रुपए देने लगी और मेरे बेटे को भी एक अच्छे कारखाने में नौकरी दिलवा दी। फ़हीम भी अब बिल्कुल सुधर चुका था। अल्लाह ने बेटे के हक में मेरी दुआएं सुन ली थीं।
فہیم بڑے آرام سے مہینے کے 30-35 ہزار کمانے لگ گیا۔ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی برکت عطا کی اور ڈاکٹرنی صاحبہ جیسی نیک دل عورت سے مجھے ملوا دیا جو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔